भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। G20 के एक प्रमुख कार्य समूह श्रम 20 यानी L20 का शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून के बीच पटना में आयोजित हुआ। भारतीय मजदूर संघ L20 में अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन होने की वजह से भारतीय मजदूर संघ को इसकी अध्यक्षता का अवसर दिया गया है। L20 का उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रासंगिक श्रम मुद्दों पर नीतिगत सिफारिशें करना और उनका विश्लेषण करना है। पटना में आयोजित L20 के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम विशेषज्ञ और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार विषय पर व्यापक चर्चा में भाग लिया। 21 जून को प्रदेश के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों के सम्मान में स्वागत भोज का आयोजन किया। As soon as this particular function, a formal function of course, of inauguration ends, you will be deliberating on some serious issues, and serious work and business will be done by you. Obviously, you are here for that, and you are more worried about and more concerned about the programs which are to come. मैं समझता हूं आज और कल आने वाले कल में आप सबका स्टे जो यहां रहेगा वो बहुत ही आनंददायी रहेगा। I hope you will be getting yourself pleased at the end of the program, end of the conclave. क्योंकि बिहार जो है, it has got historical importance. Years together, thousands of years, this particular place, Bihar, has been the place for learning for all over the world. The well-known University of Nalanda was here itself. And लोग बाहर से आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। If you have an opportunity to just travel to ruins of the Nalanda here, please do visit them. ये सभी ट्रेड यूनियन संगठन से BMS के साथ साथ इंटेक वाले, कम्युनिस्ट वाले सब लोग आए हुए हैं। और ये दूसरी बैठक है लेबर की। पहली बैठक अमृतसर में हुआ था। 3 बैठकें होनी है और इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के। मुझे लगता है बिहार में लेबर का जो ये मीटिंग हो रहा है और बिहार एक लेबर क्लास का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी ताकत हम लोग की जो है सो दुनिया भर में है। कहीं माइग्रेंट लेबर के रूप में है, कहीं डायस्पोरा के रूप में है, चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो डिस्कशन डिबेट हो रहा है इसके बहुत लाभ दुनिया को ही मिलेगा, भारत को मिलेगा और बिहार को ही मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पूरा स्पॉन्सर किया अपनी ओर से। ILO यहाँ पे आया हुआ है, WTO के लोग आए हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लाभ मिलेगा बिहार को भी और देश को भी। इसलिए मैं बड़ा आशान्वित हूँ। मैं चूँकि लेबर का प्रोफेसर हूँ, लेबर स्टडीज़ का, इस नाते हम यहाँ पर आए हैं, कोई पार्टी के नाते नहीं आए हुए हैं। इसीलिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं बहुत उससे लाभ मिलने वाला है पूरे लेबर मूवमेंट को। और लेबर और कैपिटल के बीच में जो विवाद रहा है, श्रम और पूंजी के बीच में विवाद रहा है, विवाद भी कम होने के आसार हैं। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 22 जून को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भारत सरकार की श्रम सचिव आरती आहूजा भी शामिल हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ आवर्स and this beautiful hospitable state of Bihar. I hope you are all having a comfortable stay and I hope you are all learning more and more about our country. So once again, thank you for being here. Thank you for inviting me to be part of L20 and I look forward to interacting with you as we go ahead. In fact, you could see
See, I'm wearing two scarves. Both of them are so pretty, I don't even feel like taking them off. That is the beauty and the culture. You know, everything is handmade by somebody. They have taken a lot of pains over it. And that is what India is all about. Lot of things that happen that we don't talk about. Today I'm going to tell you something like that. And that is the social security system in India. So, you know, when we talk of social safety net, what does it mean? You all know that. You are all working in that sector. So I don't have to explain anything to you. But let me just reiterate. Social safety net is something that is there to catch you when you fall on hard days. When the bad days come, the social safety net is there for you. It may be in kind, it may be in cash, it may be something that you have by way of an asset, but it is a net for you. And that is what I'm going to talk about. और G20 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एथराइज किया है BMS प्रेसिडेंट हिरन पांड्या जी को, कोऑर्डिनेटर जी सुरेंद्रन जी, दंतोपन ट्रेनरी रिसर्च सेंटर सजी नारायण जी, विजय उपाध्याय जी, अनुपम जी, डिप्टी सेक्रेटरी पांडे जी। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे अदर्स कंट्री के जो भी डेलीगेट पार्टिसिपेट किए हैं कि अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है इस G20 की, जिसमें सोशल सिक्योरिटी विभाग मेजर पार्ट कोविड-19 में सबसे बड़ी कैजुअलिटी, सबसे बड़ा हरेसमेंट लोअर लेवल वर्कर, मार्केट वर्कर, इलाज, हेल्थ को लेकर के सबसे लार्ज स्केल पर कैजुअलिटी कोविड-19 में इंडिया अदर्स कंट्री सफर रही है। आज सोशल सिक्योरिटी विभाग की जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी जरूरत है कि हम अपने गवर्नमेंट से लार्ज स्केल मार्केट वर्कर जो हमारे देश में है के लिए मैं रेफरेंस करूं गवर्नमेंट से आए रूल। मैं इन रिपोर्ट पर तीनों समूह की रिपोर्ट सुब्रमण्यम जी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप रवि रमन जी, थर्ड ग्रुप मैडम बानी। मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं क्योंकि हमारे G20 के जो चेयरपर्सन हैं हिरन पांड्या जी, इस रिजोल्यूशन को जो आप इस G20 के माध्यम से जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत इस G20 में अप्रूवल होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस G20 के चेयरमैन हिरन पांड्या जी पर कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव कराने में, अदर्स गवर्नमेंट पर अप्रोच करने पर इंडिया में ये कार्य संभव हो पाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और हमारे कोऑर्डिनेटर के रूप में कंसेंट के साथ ही जो CC के अश्विन तिवारी जी हैं, जो एक अच्छा हमारे एनवायरमेंट वर्कर और G20 में कई स्टेट में उन्होंने काफी अच्छा प्रोग्राम किया, काफी एजुकेटेड किया। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या ने बताया कि L20 के पटना शिखर सम्मेलन में 28 देशों के 173 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पांड्या ने कहा कि पटना में श्रमिक हितों की जो बात होगी वह पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगी। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या ने बताया कि L20 के पटना शिखर सम्मेलन में 28 देशों के 173 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पांड्या ने कहा कि पटना में श्रमिक हितों की जो बात होगी
वह पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बनेगी। The compliances of acts, the workers working with such MSMEs do not get any social security, and then the employer, micro, small, medium employers need to take some call for the personal contributory social security processes. So it is important that some formula must be made for those who are not covered under the current schemes of social security to be covered for the employment made by the MSMEs. So this is what I wanted to share on behalf of our organization. We believe in the human concept of cooperativeness and accommodativeness in the industry. Thank you very much for giving me an opportunity to do my expression. Thank you. গতকাল শুরু হয়েছে, যদিও আগে শুরু হয়েছে, সেটি গতকাল পাটনায় যে আয়োজন, সেই আয়োজনের সকল আয়োজক এবং কর্মকর্তা বিন্দু সকলকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। G20 में शामिल देशों के अतिरिक्त भारत ने इस वर्ष अपनी अध्यक्षता में G20 के लिए 8 देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित किया है। I can see people, delegates, brothers and sisters from Brazil, from China, from the Caribbean, Indonesia, then Egypt, Nepal, then Russia over there, and on this side I can see Saudi Arabia, Hong Kong, USA, UK, and right behind my friends from Amsterdam, Nigeria, Ghana. I mean, 24 countries representing this conference. And yesterday, we had the report. And before you to just summarize what we discussed on the skill development roles. Combined with portability, universalization, and standardization will have significant positive implications on the future of work. Enhanced workforce adaptability. Laborers equipped with relevant skills can readily adapt to the technological changes, ensuring employability and reducing the inequality. Global market, global labor integration, increased portability of skill sets enables labor to access employment opportunities worldwide, fostering a global economic integration. And lastly, my dear friends, for sustainable economic growth, by addressing skill gaps and promoting labor inclusion, skills and development programs contribute to productivity, innovation, and overall economic prosperity. The entire L20 intervention that we are doing at Patna here is as a result of the G20 guidelines, Vasudhaiva Kutumbakam, where we need one earth, one family, and one future. And in that aspect, I think the deliberation that we had on the skills and development for the future of work with free portability across borders will go a long, long way in the years to come. Thank you once again. Welcome all of you. So happy to be amongst each one of you. Thank you so much. Vande Mataram. গতকাল শুরু হয়েছে, যদিও আগে শুরু হয়েছে, সেটি গতকাল পাটনায় যে আয়োজন, সেই আয়োজনের সকল আয়োজক এবং কর্মকর্তা বিন্দু সকলকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। My views before you. I am not going to spend much time, which is already said before, like what all are there in the social security norms and other things. I will start from different portion of my expressing my views. That is, an action plan need to be put on the joint portal, which may be created as India has already taken initiative on that front. I am
happy to share that the Indian presidency has assured that all the efforts would be made to make this dialogue focused on the most crucial regulatory challenges impact international and national trade environment. This, I think, is very important because a lot of experiences will be shared on this process. This will also address the plus and the minus actions taken by various stakeholders in different countries. This, I would like to also share my experience on this thing. I hope to conduct social audit or impact of human rights impact assessment in various fields like quarries, mines and plantation area. And after that, when it was exposed, the good thing and the bad thing, there was a great impact on the workers. They got a lot of social security after hearing that, because the buyers, when they tell the local producers that you are behaving this way with the workers, not providing them whatever was due to them, then they made certain changes. This was my experience, and within 2 months they made changes, and because they wanted to sell their product. So most of the stakeholders are involved in that. We have to involve together all of them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 प्रेसिडेंसी एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए हमारा विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक L20 के अध्यक्ष श्री हिरणमय पांड्या जी हमारे साथ एक बार फिर हैं। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज तक की क्या प्रोग्रेस रही और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में हम बात करेंगे आपसे। पांड्या सर, क्या मुद्दे रहे खास तौर से जिन पे आपने डिस्कस किया, और जो विभिन्न प्रतिभागी देश हैं उनका क्या रुख रहा है इस बारे में? बहुत अच्छा। नमस्कार सभी को। कल से इस लेबर 20 समिट की बैठक शुरू हुई है यहाँ पटना बिहार में, और विभिन्न देशों से करीब 60 प्रतिनिधि, यानी कुल 29 देशों में भारत भी उसमें शामिल, ऐसे देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ और प्रतिनिधि जो ना आ सके वो वर्चुअल माध्यम से, जिसको हम आभासी माध्यम कहते हैं, उस माध्यम से भी जुड़े हैं। उन्होंने भी वहाँ बातचीत की है। भारत भर के भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कुछ लोग हैं, जिसमें इंटक है, कुछ HMS और फिर BMS, NFITU और NLO, HMKP, TUCC, ऐसे 7-8 ऐसे सारे भारत के, और विदेश के कुछ जो भी 29 देशों से, लेकिन अलग अलग विभिन्न ट्रेड यूनियनों से 2 या 3 प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर उन्होंने बातचीत की है। कल इस बैठक की उद्घाटन हमारे महामहिम आदरणीय राज्यपाल बिहार के उन्होंने की है, और उनके आशीर्वचन मिले हैं। उन्होंने जो एक बात बताई है वो भी एक सराहनीय है कि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को करें और ह्यूमन बींग्स के आधार पर कुछ बातें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी एक मायने में आया, सबने इस बातों का सराहना किया। एक चीज़ ये है, जैसे हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सोशल सिक्योरिटी का, जैसे मनरेगा है, तो इस पैटर्न को देख करके, इसके बारे में जानकर जो विदेशी प्रतिनिधि हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, ये अपना सोशल सिक्योरिटी का जो प्रतीक है, इस प्रकार से काफ़ी अन्य देशों में भी कुछ है, अन्य कुछ देशों में नहीं भी है। दोनों प्रकार की बातें उभर कर आई है। तो कुछ अच्छी बातें हमारी भी स्वीकार हो जाएगी और कुछ अच्छी बातें बाहर की भी स्वीकार हो जाएगी। लेकिन ये जो मसौदा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, किसी एक देश को ध्यान में रखते हुए ना होते हुए, लेकिन सभी चीज़ों का मसौदा। लेकिन एक जगह अच्छी स्कीम अगर हो तो ऐसे रहे। तो कल अपने भारत सरकार की लेबर सेक्रेटरी महोदया खुद पधारी थी और उन्होंने खुद सोशल सिक्योरिटी पर अपना एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया जो काफ़ी लोगों ने सराहनीय किया। उसमें भारत में क्या क्या अच्छी बात है वो भी बात की, और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या अच्छी की, इसलिए क्योंकि वो अपनी महोदया जीबी मेंबर भी है, गवर्निंग बॉडी ILO की भी मेंबर होते हुए उनको विदेश का भी इस प्रयास अनुभव है। वो सारी बातों को समाहित किया गया है, इस सारी बातों को भी ध्यान में रखा गया। तो आज L20 और B20 का जॉइंट डिक्लेरेशन भी आने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो ये आयोजित हुआ ये सफलता इसमें मिलेगी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो
आज आखिरी दिन है L20 की बैठक का। इससे जो भी परिणाम निकल कर आएंगे वो शिखर सम्मेलन में भी डिस्कस किए जाएंगे और आज ही भारत L20 का वेतन प्रदान करेगा जो नेक्स्ट आयोजक हैं, हमारे अगले आयोजक हैं ब्राज़ील, उनको। तो ये सारी बातें हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जाएंगी और जो G20 के सदस्य देश हैं उनमें जो विचारों का आदान प्रदान है वो सफलता प्राप्त करेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।